ये है जी पेपर मई जून 21 और वेरिएंट 42। क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कह रहा है जी एक आइसोलेटेड मेटल सफ़ियर है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और इट इज़ चार्ज सो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज़ v0। तो पोटेंशियल सरफेस पे v0 है, यानी 1 इंटू v0, एक ही बात हुई ना। तो सरफेस पे पोजीशन क्या होगी, ये r वाली होगी पोजीशन, ठीक है। यानी आप कह लें कि ये आपका मेटल सफ़ियर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अल्लाह जाने या जो भी, बहरहाल मैं पॉजिटिव बना लेती हूँ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी चार्ज की। और ये आपका सेंटर आ गया, ये रेडियस आ गया, ठीक है, और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू v0 है। अच्छा, अब एक बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अंदर पोटेंशियल जो है ना वो क्या होगा। अंदर पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा बल्कि कांस्टेंट होगा, और वो भी v0 के इक्वल होगा। हर जगह पे किसी भी पॉइंट पे आप ले लें तो अंदर पोटेंशियल v0 है। उसकी क्या वजह है कि अंदर पोटेंशियल v0 क्यों है और कैलकुलेट कैसे होगा। अंदर जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ए पॉइंट पे आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल एट ए विल बी ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ चार्ज 1 ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ चार्ज 2, ठीक है। चार्ज 2 के पोटेंशियल की वजह से, 3 के वजह से, जितने भी आपके इस सफ़ियर के ऊपर अगर n चार्जेस हैं तो उन सब की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा वो आपने निकालना होगा और वो v0 के इक्वल बनेगा, ठीक है। और अगर आप b पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकालेंगे, c पे, d पे, अंदर सफ़ियर में किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो वो तमाम चार्जेस की वजह से, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 की वजह से होगा, और उन सब की वैल्यूज़ सम अप होके यही निकलेगी जो सरफेस पे निकल रही है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि असल में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस ज़ीरो बनती है। क्यों, कैसे ज़ीरो बनती है, मैं आपको दिखाती हूँ जी। कि आप फ़र्ज़ करें पॉइंट ए ले लें, तो ए की वजह से आपको पता है यहाँ पे आपने रखना होता है टेस्ट चार्ज। जब भी किसी जगह पे पोटेंशियल मालूम करना हो तो आपने टेस्ट चार्ज रखना है। तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। इन तमाम का जो वेक्टर्स हम आपने पहले मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना होगा, और इन सब का जो वेक्टर सम है जब आप करेंगे, बाय द वे ये कॉम्प्लेक्स है तो ये इंटीग्रेशन से ही होता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए यही काफ़ी है अंडरस्टैंडिंग कि आपने वो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हर एक के लिए लगाना है, और 1/4πε0 Q ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज वो छोटा आ जाएगा ओवर r²। यानी इस पॉइंट से लेकर डिस्टेंस जो है वो, अगर मैं Q2 के लिए कर रही हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही डिस्टेंस आ जाएगा। और अब आप इन सब को ऐड अप करेंगे तो जो आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगी वो ज़ीरो निकलेगी। अब आपको पता है एक चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स आपकी ज़ीरो आ रही है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो आएगी ड्यू टू ऑल द चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द सफ़ियर। और अब आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो -ΔV/ΔR है, ठीक है। तो अगर आप इस फार्मूले में ज़ीरो पुट करें तो आपका जो पोटेंशियल में चेंज है वो ज़ीरो आएगा। पोटेंशियल में चेंज का मतलब ज़ीरो, पोटेंशियल में चेंज ज़ीरो होने का मतलब है कि पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट, इट इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ कांस्टेंट। तो इसका मतलब है इनसाइड द सफ़ियर एट एनी पॉइंट पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी। समझ आ गई। और पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि मैं आपको मैनुअली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मैनुअली का मतलब ये है कि भाई इन सब का आप प्रॉपर अगर निकालेंगे ना तो आंसर v0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं पता होगा तो अगर क्वेश्चन को घुमा के दे दे तो आपको तो उसकी पीछे बेस नहीं समझ आई होगी ना कि क्या कर रहा है। तो सरफेस पे भी आपका पोटेंशियल v0 है और अंदर भी हर जगह पे v0 है। सो दैट्स वाई आपका जो ग्राफ बनना है वो ये ऐसे बनेगा, ज़ीरो से लेकर रेडियस तक आपका पोटेंशियल होगा। फिर आपको पता है कि पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 Q/r होता है, और चार्ज आपके सफ़ियर पे कांस्टेंट है, ज़ाहिर है वो तो नहीं चेंज होगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपने सफ़ियर से, ये आपका मेटल सफ़ियर है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल और r इन्वर्स है।
आर तक आपका पोटेंशियल कांस्टेंट था ना, वी नॉट था। जब आप 2r के फासले पर जाएंगे, सेंटर से 2r के फासले पर जाएंगे तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, यानी आपका पॉइंट ये, हाँ जी 0.5 पे। फिर आप 3r जब डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे, यानी सेंटर से डिस्टेंस आपका अगर 3r है, तो फिर पोटेंशियल कैसे निकालोगे? 1 नहीं 1/3 करोगे ना। 0.5 को भी हाफ कर देंगे कि नहीं 1 से 1/3। देखो ये, अच्छा देखो ये v है ना, इसकी जगह पे 3r लगाया तो हाँ, एक मिनट ये देखें ज़रा, 1/4πε0 q/r तो वही है ना जो पुराना है। 1/4πε0 q/r क्या है? वो 1 v0 है, ठीक है, उसका 1/3 करना है। यानी तुम्हारा जो v होगा उस पे 3r पे जो v होगा वो 1/3 ऑफ v0 निकलेगा, दैट इज़ 0.33 इंटू v0। अब इस 0.33 कैसे ढूंढना है? वो तुम ऐसे ढूंढोगे कि भाई अगर यहाँ पे 0.5 है तो 1/3 का मतलब है कि ये पोर्शन पूरा अगर 1 है तो इसके 3 हिस्से कर लो, 3 पार्ट्स करो, ठीक है। उसके 3 पार्ट्स 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेस हैं। अब आप ऐसा करें, आप इसका तरीका ये है कि अगर 1 v0, नहीं लिसन, अगर 1 यानी कि 5 बॉक्सेस अगर 1 v0 के इक्वल हैं तो सॉरी 1 v0 अगर 5 बॉक्सेस के इक्वल है तो 0.33 v0 कितने के इक्वल होगा? 6 डब्बे हैं ये, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 बॉक्सेस, सॉरी। यानी 1 v0 अगर 6 बॉक्सेस के इक्वल है तो 0.33 v0 किसके इक्वल होगा? 6 डिवाइडेड बाई v0 इंटू 0.33 ऑफ v0। ये कितना बना जी? 1.98, यानी ऑलमोस्ट 2 बॉक्सेस। तो 3r पे ये ऑलमोस्ट 2 बॉक्स यहाँ तकरीबन यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे। 1.98 यानी 1 और 0.98 ये तकरीबन इधर ही बनेगा, और फिर आप इसको स्मूथ कर्व से ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। समझ आ गई जी? कोई डाउट वगैरह नहीं है? देखें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मार्क्स लेने हैं ना आपने, तो आपने एग्जैक्ट वो पॉइंट उधर लगाना है। तो मैंने जैसे बताया कि 1 v0 अगर 6 बॉक्सेस पे आ रहा है तो 0.33 v0 कितने बॉक्सेस पे आएगा। ये तो मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं जी। आगे आ जाएं, अगला जो क्वेश्चन है ना वो है बहुत ही मज़ेदार, और उसको ज़रा समझते हैं गौर से। ये कह रहा है कि फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ लैम्डा are incident on a metal surface. The maximum wavelength for which there is an emission of lambda naught, for which there is emission is lambda naught। मतलब ये कि आपका जो ये मेटल सरफेस है उस पर फोटोन आके हिट करते हैं और उससे क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है। पिछले पार्ट में कुछ पूछना है? ओके। इसकी इक्वेशन याद है किसी को? इसकी इक्वेशन होती है HF या HC ओवर लैम्डा, ठीक है। एक मिनट, ये मैं ओके यहाँ पे इसकी इक्वेशन होती है HC ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, यानी HC ओवर लैम्डा नॉट होता है वर्क फंक्शन। इसने कहा है ना कि लैम्डा नॉट पे एमिशन हो रही है तो वही वर्क फंक्शन होगा, प्लस E मैक्स, ये है जी वैल्यू। अब इसने कहा कि वो कह रहा है कि फॉर फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट बाई 2 द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज़ E मैक्स। कह रहा है कि जब आपकी लैम्डा नॉट बाई 2 है फोटॉन की वेवलेंथ, ये आपके फोटॉन की वेवलेंथ है। बात समझ आ रही है? फोटॉन वेवलेंथ जो हिट हो रहा है, यस, ये जो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये उस फोटॉन की वेवलेंथ है जो हिट हो रहा है, ये आपके मेटल का वर्क फंक्शन है, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो उसने कहा कि अगर हिटिंग वाला फोटॉन लैम्डा नॉट बाई 2 होगा, ठीक है, उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा नॉट बाई 2 होगी तो उस वक़्त जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो E मैक्स के बराबर होगी, ठीक है जी। अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करूँगी। आपको पता है कि डिनोमिनेटर वो हो जाता है, उल्टा हो जाता है जब आप ये डिवीज़न के नीचे डिवीज़न होती है तो ये आ जाएगा 2HC ओवर लैम्डा नॉट इज़ इक्वल टू HC ओवर लैम्डा नॉट प्लस E मैक्स। यहाँ से जी मैं E मैक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनती है ज़रा? 2HC ओवर लैम्डा नॉट माइनस HC ओवर लैम्डा नॉट इज़ HC ओवर लैम्डा नॉट, यानी
आपके ई मैक्स की वैल्यू ये आ गई, समझ आ गई। यानी लैम्डा नॉट बाई 2 पे पहला पॉइंट ये लगा लैम्डा, यानी कि जब ये वेवलेंथ है ना इस तरफ वेरिएशन, यानी जब आपका लैम्डा नॉट बाई 2 के बराबर है उस वक़्त आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ई मैक्स के बराबर है, ठीक है। अब उसने कहा कि ऑन द फिगर, ये देखें ज़रा क्या कहता है, ऑन द फिगर स्केच द वेरिएशन विद वेवलेंथ ऑफ फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉर वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। इसके लिए आपने प्लॉट करना है। तो यार पहले मैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट के लिए ई मैक्स ढूंढती हूँ, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जिस टाइम पे आपकी लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट है, आई डोंट नो कि ई मैक्स क्या होगा। तो लेट अस स्टार्ट। ये जी 8c ओवर लैम्डा की जगह मैं लैम्डा नॉट लगा रही हूँ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस वो जो ई मैक्स होगा मैं उसको प्राइम बोल देती हूँ कि वो डिफरेंट होगा ना, अभी निकल आएगा। बताएं जी क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा है, ठीक है। तो मैं प्लॉटिंग कर रही हूँ, ये प्लॉट आया आपका 0 पे, यानी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट पे जो आपका प्लॉट बना वो एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया। अब इस पे भी चेक कर लेती हूँ कि जब मेरा लैम्डा नॉट बाई 3 है तब क्या होगा। यस, तो 8c ओवर लैम्डा नॉट बाई 3, तो मैं डायरेक्ट इसको ऊपर लेके जा रही हूँ इज इक्वल टू 8c ओवर लैम्डा नॉट प्लस ई डबल प्राइम कह लेती हूँ अपनी तरफ से कुछ भी। तो यहाँ से ई डबल 2e नहीं बट हाँ, यानी ये 2 8c ओवर लैम्डा नॉट आएगा। यस, और आपने डायरेक्ट बता दिया कि 8c ओवर लैम्डा नॉट जो है वो ई मैक्स आएगा, ठीक है जी। नहीं बेटा, 2 टाइम्स द ई मैक्स, क्योंकि 8c ओवर लैम्डा नॉट आपका ई मैक्स के बराबर था ना, ठीक है। ये ई मैक्स था तो वो मैंने वैल्यू पुट की, यानी जब आपका लैम्डा नॉट बाई 3 था उस टाइम पे जो आपकी ई मैक्स की वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स द ई मैक्स होगी। तो आ जाए जी, ये प्लॉट करते हैं इसको। या आ जी किधर आ जाएगी 2 टाइम्स द ई मैक्स, ये इधर। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताएं, जब मेरा लैम्डा 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे ज़रा पुट करें ना, ये 8c ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 8c ओवर लैम्डा नॉट प्लस मैं ई ट्रिपल यानी नई ई मैक्स निकालनी है जब मैं लैम्डा मेरा 0 हो। तो अगर यहाँ मुझे एक बात बताएं कि ये 0 है, तो जो किसी भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड कर दें तो क्या आता है, गलत, इन्फिनिटी आता है। तो ये इसका मतलब है ये टर्म इन्फिनिटी है। हाँ जी बिल्कुल, तो ये टर्म इन्फिनिटी है। इवन ये इसमें से आके सब्ट्रैक्ट भी हुई तो इन्फिनिटी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो या जो भी कुछ करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका ई मैक्स बिल्कुल प्लॉट ही नहीं होगा, यानी 0 पे आपकी वैल्यू प्लॉट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ये ऐसी शेप आनी है, ये ऐसे, ठीक है जी। ओके